हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे भगवत गीता के 11वें अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 11वां अध्याय, जिसे 7 विभागों में विभाजित किया गया है। पहले विभाग में अर्जुन विश्वरूप देखने का अनुरोध करता है और भगवान श्री कृष्ण प्रथम वर्णन करते हैं दूसरे विभाग में कि तू क्या देखेगा विश्वरूप में। हालांकि तू देख नहीं सकता। न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि चे चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। मैं दिव्य चक्षु दूंगा, उससे तू देख पाएगा। और फिर तीसरे विभाग में संजय द्वारा विश्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। उसी विभाग में हम अभी है। और आज भी हम आज के सत्र में 3 श्लोक लेने वाले हैं और तीसरा विभाग भी हमारा संपूर्ण हो जाएगा। जैसा हमने कहा था कि यदि ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो हम लोग एक श्लोक लेते हैं, और यदि केवल वर्णन आ रहा है तो उसमें हम एक एक सत्र में 2-3 श्लोक भी लेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप, पिछले सत्र में हमने 9, 10 और 11 इन 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हे राजन, धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं और कह रहे हैं कि महायोगेश्वर हरि ही एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने। तो हमने देखा था कि कैसे उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए राजन कहा कि ये आप केवल एक छोटे राज्य के राजा है, लेकिन भगवान कौन है? ये हरि है, ये सब कुछ हरण कर लेते हैं। और महायोगेश्वर ये जो है वो समस्त योगों के स्वामी है। तो भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्वरूप दिखाया था। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की ओर होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। इसकी हमने चर्चा की थी। और दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं हरि, जो हरण करने वाले हैं, अर्थात जो मिथ्या का नाश करके सत्य की स्थापना करने वाले हैं। मानो संजय एक संवाददाता है जो अपनी सहानुभूति पांडवों की ओर रखता है, और वे बताते हैं क्योंकि पांडव सत्य की साथ सदैव रहते हैं और आप धृतराष्ट्र, कौरव इत्यादि ये सब असत्य का पक्ष लेते हैं, तो इसलिए आपका विनाश होगा और उनकी विजय होगी। ये मानो एक शब्द से वो बोल रहे हैं। और ततः परम परमम ऐश्वरम रूपम पार्थाय दर्शमाया दर्शयामास। अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त रूप को उन्होंने दर्शाया। तो हमने देखा था कि साहित्य की दृष्टि के कोण से यदि देखें तो इस श्लोक का प्रयोजन केवल इतना बताना है कि श्री कृष्ण ने अपने दिव्य वचनों के अनुसार वास्तव में अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शाया, यह बताना था। लेकिन इसके साथ साथ जो कुशल रचयिता है हमारे महाभारत के व्यास मुनि, वे हमारे लिए संजय के मन के भावों को और उसके साथ साथ पांडवों के प्रति उनकी सहानुभूति को भी चित्रित करना चाहते हैं। और फिर हमने देखा कि इस प्रकार का जो रूप दर्शाया, उस विश्वरूप में क्या क्या अर्जुन देखेंगे या अर्जुन देख रहे हैं, इसका वर्णन संजय ने 2 श्लोकों में किया था। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। तो हमने विस्तार से चर्चा की थी इसके। अनेक वक्त्र नयनम, जिनके कई सारे अनेक मुख है और इनके अनेक नयन हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, ऐसा अद्भुत दर्शन हो रहा था। और हमने अद्भुतता के लिए देखा था केवल एक मत्स्य अवतार भी यदि हम लोग लेते हैं
तो 1 करोड़ 20 लाख मील लंबा ये मत्स्य अवतार था श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अनुसार। वे सब अर्जुन एक जगह देख रहे थे। आप कल्पना कीजिए कितना अद्भुत दर्शन होगा वो। और अनेक दिव्य आभरणम, अलग अलग दिव्य आभूषणों से भगवान सजे हुए हैं, कानों के कुंडल और गले में मालाएं इत्यादि, भरपूर सारे आभूषण। और दिव्यान एको यथायुधम, और उनके अलग अलग हाथों में अलग अलग आयुध, कई शंख चक्र, कभी गदा, कभी पद्म, कभी धनुष बाण, इस प्रकार से सारे आयुधों से युक्त। और उसके साथ साथ दिव्य माल्याम बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। दिव्य माल्याम बरधरम, भगवान ने दिव्य मालाएं पहनी हुई है और दिव्य वस्त्र उनके हैं। और दिव्य गंध अनुलेपन, अलग अलग गंधों का लेपन उनके शरीर के ऊपर किया गया है। सर्व आश्चर्यमयम देवम, इस प्रकार से भगवान का रूप एकदम आश्चर्यकारक था। और अनंतम विश्वतोमुखम, सब विश्व में मानो उनके मुख छाए हुए हैं, इस प्रकार से था। तो इस प्रकार अर्जुन एक एक श्रृंगार की शोभा देखते हुए आश्चर्य में पड़ गए। और बाहर आके खोलकर देखा तो संपूर्ण जगत मानव विश्वरूप दिखाई दे रहा था। सामने अगणित मुख दिखाई देते हैं, फिर अर्जुन पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां पर भी उन्हें वैसे ही मुख, हाथ, पैर इत्यादि दिखाई देते हैं। जो ही अर्जुन आश्चर्य की एक बाढ़ से निकल कर किनारे पर आते हैं, त्यों ही चमत्कार की दूसरी बाढ़ आ जाती है और उस महासागर में अर्जुन गिर जाते हैं। इस प्रकार से ये विश्वरूप यानी आश्चर्यों का समुद्र है। ये हमने देखा था और ये बीबीटी के द्वारा पेंटिंग किया गया ये विश्वरूप का चित्र हमने दिखाया था। और अर्जुन वि- क्या देख रहे थे, तो अनंतम विश्वतो मुखम, अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख वाले देव अर्जुन ने देखे। और प्रभुपाद लिखे थे इस श्लोक में कि इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का प्रयोग अनेक बार किया गया है, बारंबार किया गया है, जो सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था, उनके हाथों मुखों पांवों की कोई सीमा नहीं थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, परंतु भगवत कृपा से अर्जुन ने एक ही स्थान पर बैठे हुए देख रहा था। यही कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सच, संपूर्ण विश्व को एक जगह पर देखो, ऐसा कहे थे, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का प्रभाव था। तो इस प्रकार से ये जो हम दोनों श्लोक देखे थे, 10वां और 11वां, इसमें कौन कौन से वस्तुओं का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं, इसका एक प्रयत्न संजय ने किया था कि ये सारा वर्णन हो रहा था। अभी आज के श्लोक में 12वां श्लोक, जहां पर संजय विश्वरूप के अभी तेज का वर्णन करते हैं कि कितना तेजस्वी वह स्वरूप था। तो 12वां श्लोक इस प्रकार से है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तो इस श्लोक का हम लोग जो पद है इनका उच्चारण करेंगे 2 बार। पंकज प्रभु आप हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। दिवि, दिवि 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 सूर्य सहस्त्रस्य, सूर्य सहस्त्रस्य सूर्य सहस्त्रस्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेत्, भवेत् 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 युगपत्, युगपत् 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 उत्थिता, उत्थिता उत्थिता। उत्थिता। यहाँ पर संधि हो जाती है, भवेद युगपद उत्थिता। भवेत् युगपत् दुतिथा। यदि, यदि 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 भाः, भाः 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 सदृशी, सदृशी 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 ता, सा ता सा स्यात्, स्यात् 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 भासः, भासः 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 तस्य, तस्य तस्य। तस्य संधियुक्त शब्द बनता है, स्यात् भासयस्तस्य, स्याद्भासयस्तस्य क्षमा करना, स्यात् भासस्तस्य स्याद्भासस्तस्य महात्मनः, महात्मनः महात्मनः। महात्मनः। संपूर्ण श्लोक गाएंगे एक एक पाद के साथ। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य,
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता। भवेद् युगपदुत्थिता सॉरी भवेद् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात्। यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। भासस्तस्य महात्मनः। उत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। संतोष जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दिवि सूर्य सहस्रस्य दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता। भवेद्युगपदुत्थिता। यदि भासदृशी सा स्यात्। यदि भासदृशी स स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। भासस्तस्य महात्मनः। नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिवि सूर्य सहस्रस्य आपके पास दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता। भवेत् युगपद उत्थिता। यदि भासदृशी सा स्यात्। यदि भासदृशी साक्षात् सा साक्षात् भासस्तस्य महात्मनः। भासतस्य महात्मना। भासस्तस्य। ओके। भासतस्य महात्मना। ओके, गुड। तो बाकी और भी काफी सारे हाथ है ऊपर। हम लोग आगे आज 3 श्लोक लेने वाले हैं, तो बाकी भक्तों को हम लोग बाद में संधि देंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप हाथ ऊपर करके रख सकते हैं चाहिए तो, बाकी अगले समय में आपको तुरंत अनम्यूट करो। इसका हम लोग अन्वय देखते हैं, जहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, यदि दिवि सूर्य सहस्रस्य भाः उत्थिता भवेत् सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी स्यात्। ये श्लोक का अन्वय है, और इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। तो हमने देखा पिछले 2 श्लोकों में अ, अर्जुन क्या क्या देख रहे थे। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम। और अभी वे तेज का वर्णन करते, कैसा तेज था उन विश्वरूप का। तो ये बता रहे हैं, यदि दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भाहा उत्थिता भवेत। यदि यानी यदि, यदि बिल्कुल वही शब्द है। दिवि यानी आकाश में, दिवि दिवि यानी आकाश में, सूर्य सहस्त्रस्य, सहस्त्र यानी 1000, यदि 1000 सूर्य एक साथ उदित हो जाते हैं, उत्थिता भवेत, जो भाहा उत्थिता भवेत, भा का अर्थ होता है प्रकाश, जो प्रकाश उत्पन्न होगा। अभी कल्पना कीजिए, हम देखते हैं एक सूरज आता है, और जब दोपहर के समय खास करके हम सूरज को देखते हैं, तो हम लोग सूरज की ओर देख भी नहीं पाते, इतना उसका प्रकाश होता है। तो यहाँ पर संजय, जो अभी धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहे हैं, ये श्लोक क्योंकि संजय के द्वारा कहा गया है, तो संजय देख रहे थे, क्योंकि संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी, तो संजय देख रहे थे। वो प्रकाश का वर्णन करते हैं कि वो कह रहे हैं कि यदि आकाश में 1000 सूरज एक साथ यदि उदित हो जाए, ऐसा वो वर्णन करते हैं, एक साथ 1000 सूर्य यदि उदित हो जाए, तो क्या कहते हैं, सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी स्यात्। सा यानी वह, तस्य महात्मानः, यहाँ पर विश्वरूप के लिए महान आत्मानः ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। तस्य यानी उसकी, उस विश्वरूप के जो है वो प्रकाश है, भासः उसका जो प्रकाश है, सदृशी स्यात्, वो उसके सदृश होगा। तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, इतना तेज है कि मानो 1000 सूर्य एक साथ उदित हो जाते हैं, उतना तेज जो होगा वो शायद से मैच कर पाएगा विश्वरूप के तेज को। मतलब वो भी मैच नहीं कर पा रहा था। प्रोपा जी अनुवाद करते हैं, शायद वो, प्रोपा जी ने क्या लिखा है कि शायद शायद परम पुरुष के विश्वरूप के तेज की समता कर सके, शायद कर सके, मतलब वो भी कम है। तो जैसे आकाश में हम लोग देखते हैं कि हजारों तारे भी एक साथ उदित होने पर उन सबका मिला हुआ प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता।
और हजारों चंद्रमा भी एक साथ मिला ले तो एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। ऐसे ही आकाश में यदि हजारों तारे उदित, हजारों सूर्य उदित हो जाते हैं, फिर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश विराट रूप के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। तो ये केवल एनालॉजी उदाहरण देने के लिए दिया गया है कि मानो हजार सूर्य एकत्रित है, तो उसकी तुलना हम शायद कर सकते हैं विश्वरूप से जो प्रकाश निकल रहा था उसकी। क्यों ऐसा है? कारण ये जो सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश अनित्य है, भौतिक है और सीमित है। परंतु जो विश्वरूप का प्रकाश है वो नित्य है, अलौकिक है और अपरिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और बाय द वे, सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? हम लोग देखते हैं 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकम। वो तेज सूर्य को भगवान से ही प्राप्त होता है। और यदि हजार सूर्य यदि एकत्रित उपस्थित हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं कि कितना उसका तेज होगा। इतना तेज उस विश्वरूप में जो है वो देखा जा रहा था। अभी ये भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दिव्य प्रकाश के सामने वो तुच्छ ही है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से वैसे देखा जाए तो उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अंगुली निर्देश की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश का संकेत किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विराट रूप के तेज का लक्ष्य करते हैं कि विराट रूप में तेज कितना है। मानो हम छोटे बच्चे को सूरज दिखा रहे हैं, तो क्या हम लोग सूरज को दिखा सकते हैं? हम लोग उंगली दिखा के बोलते हैं, देखो वो सूरज। और वास्तविक सूरज का साइज देखते हो इतना बड़ा है, तो हम लोग कहाँ पर उसको पॉइंट आउट करें, ये समझ में ही नहीं आएगा, इतना बड़ा है। लेकिन फिर भी हम लोग उंगली मात्र, चलो देखो वो है सूर्य। तो उसी प्रकार से केवल अंगुली निर्देश है ये संजय का, कि मानो इतनी प्रकाश होगी उस विश्वरूप की। क्योंकि भौतिक वस्तुओं की आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ तुलना की नहीं जा सकती। जैसे भगवान को हम लोग कहते हैं कमल नयन भगवान, कमल के पंखुड़ियों जैसे उनके नयन हैं। तो क्योंकि हमें वो पता है, इसलिए उसका माध्यम से भगवान के दिव्य अंगों का वर्णन किया जाता है। उसी प्रकार से हमें भौतिक सूर्य पता है, तो विश्वरूप तो हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं है। तो कल्पना कर सकते कि मानो हजार सूर्य एकत्रित आ जाएंगे तो कितना प्रकाश होगा, उतना प्रकाश उस विश्वरूप का था। और ये श्लोक बड़ा विशेष है। ये श्लोक की विशेषता ये है कि आप जानते होंगे शायद से, ये बीबीसी का न्यूज़ है। जुलाई 1945 में जो एक्सप्लोजन हुआ था पहले अणु बॉम्ब का, जो कहाँ पर हुआ था, न्यू मेक्सिको डेजर्ट में हुआ था। और इसके जो फाउंडर थे, अणु बॉम्ब जो पहला विस्फोट किया गया था, उसके प्रणेता थे रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो जब ओपनहाइमर ने वो पहला विस्फोट देखा, तो उनके मुख से यही श्लोक निकलकर बाहर आया था, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। कि मानो हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो रहे हो, इतना तेज और उतना प्रकाश वहां पर उन्होंने देखा। और ये गीता के बहुत बड़े अभ्यासक थे, इसलिए उनके मुख से वह श्लोक शायद उच्चृत हुआ था। तो ये है विश्वरूप का तेज। तो विश्वरूप का तेज हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक था। तो उस प्रकाश में, क्योंकि जब तेज अधिक होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। आपने अनुभव किया है? आप दोपहर के 12 बजे सूरज की तरफ देखो, 2 सेकंड 5 सेकंड देखो और उसके बाद बाहर देखो, अन्य को अंधेरा छा जाएगा, दिखाई नहीं देगा ठीक से। तो इतना प्रकाश है। तो धृतराष्ट्र ने शायद मन में सोचा होगा, इतना प्रकाश है, फिर इसके अंदर अर्जुन ने क्या देखा फिर? तो क्या देखा, ये संजय 13वें श्लोक में बताते हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तो इन श्लोक के अन्वय हम लोग यदि चर्चा करें, घनश्याम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम हरे। प्रणाम। हाँ, हम लोग हर एक शब्द का दो दो बार उच्चारण करेंगे। तत्र, तत्र तत्र,
तत्र एकस्थम एकस्थम एकस्थम। एकस्थम यहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तत्रैकस्थम तत्रेकस्थम जगत जगत् जगत जगत् कृत्स्नम कृत्स्नम् कृत्स्नम कृत्स्नम् प्रविभक्तम प्रविभक्तम् प्रविभक्तम प्रविभक्तम् अनेकधा 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 अपश्यत् 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 देवदेवस्य देवदेवस्य देवदेवस्य। देवदेवस्य यहाँ पर भी संधि हो रही है। अपश्यत् देवदेवस्य अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे 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 पाण्डवः 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 तदा तदा तदा। तदा यहाँ पर संधि होती है, विसर्ग का स में परिवर्तन होता है। पांडवस्तदा। पाण्डवस्तदा संपूर्ण श्लोक गाएंगे एक एक पाद के साथ। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। शरीरे पाण्डवस्तदा। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संतोष कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आवाज आ रही मेरी? जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपके बाद बोलिए। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। शरीरे पाण्डवस्तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिव्य कृष्ण आप है क्या? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप बोलो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। उत्तम, थैंक यू। अभी संतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। शरीरे पाण्डवस्तदा। उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आखिरी आखिरी रिसाइटेशन नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हाँ। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्र एकस्त जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा प्रविभक्तम् अनेक प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। शरीरे पाण्डवस्तदा। उत्तम, धन्यवाद। तो क्या देख रहा है अर्जुन उस विश्व रूप में? इसका अन्वय देखते हैं हम लोग। तदा तब पांडवः अनेकधा प्रविभक्तं कृत्स्नं जगत् तत्र देवदेवस्य शरीरे एकस्थम अपश्यत्। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो क्या हो रहा है? तदा तब पांडव यानी पांडुपुत्र अर्जुन अनेकधा
प्रविभक्तम, अनेक प्रकार से विभक्त हुए, कृत्स्नम जगत, संपूर्ण जगत को अर्जुन देख रहे थे। आपको याद है भगवान ने भी यही कहा था। भगवान ने जब वर्णन कर रहे थे, पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यान् वसुंधुरान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं, 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 कृत्स्नं जगत। भगवान भी अर्जुन से कहे थे कि संपूर्ण जगत को यहाँ पर देखो। और संजय बता रहे थे कि अर्जुन ने संपूर्ण जगत को देखा। और अर्जुन बाद में बोलेंगे मैंने क्या क्या देखा। तो आपको फ्लो समझ में आ रहा है कि पहले भगवान बताते हैं कि तुम क्या क्या देखोगे अर्जुन, फिर संजय बताते हैं कि अर्जुन ने क्या क्या देखा, और फिर अर्जुन बताते हैं कि मैं क्या क्या देख रहा हूं। तो इस प्रकार से 11वां अध्याय बड़ा विशेष है। तो तदा, उस समय पांडव, अर्जुन ने अनेकधा प्रविभक्तम, अनेक प्रकार से विभाजित, कृत्स्नम जगत, संपूर्ण जगत को। अभी कहाँ कहाँ कैसे विभाजित है संपूर्ण जगत? संपूर्ण जगत का विभाग मैंने कहा कि चर अचर, चलने वाले नहीं चलने वाले, ऐसा विभाग ले लो। या फिर भूमि और जल यानी समंदर, नदियां, ये ले लो। तो ऐसे अलग अलग विभागों को, या फिर भूमंडल, और उसके ऊपर फिर स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि, उन सबको, कृष्णम जगत, सब कुछ अर्जुन देख पा रहे थे वहां पर, एवरीथिंग। वो प्रविभक्तम अनेकधा, मतलब अनेक अनेक प्रकार से विभाजित, यानी जीव को विभाजन देखो, लोगों का विभाजन देखो, तत्वों का विभाजन देखो। तत्वों का विभाजन यानी भूमि और जल, लोगों का विभाजन यानी भूलोक, स्वरलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि, और चर अचर ये विभाग। इस प्रकार से अलग अलग विभागों में विभाजित संपूर्ण जगत को अर्जुन ने तत्र, मतलब वहां पर, देव देवस्य, देवों के देव भगवान श्री कृष्ण, उनके शरीर में, शरीरे एकस्थम अपश्यत, एक स्थान पर स्थित देखा। अपश्यत यानी अर्जुन देख रहे थे, ऐसे संजय बता रहे। सो दिस इज नॉट इमेजिनेशन, ये कोई कल्पना नहीं है, ये अर्जुन ने वास्तव में देखा है, ऐसा संजय बता रहे हैं। अपश्यत का अर्थ होता है देखा। पश्यति, ये वर्तमान काल में क्रिया होती है पश्यति, और भूतकाल में है देखा। अपश्यत, अपश्यत यानी देखा। तो अर्जुन ने ऐसा देखा। कहाँ पर देखा? शरीरे एक स्तंभ, भगवान के शरीर में एक जगह, स्थान पर, एक ही स्थान पर देखा। ऐसे नहीं कि अर्जुन कहाँ पर गए थे। हमें कहीं मैं भी नासिक में हूँ, मुझे मुंबई में क्या हो रहा है जाके मुझे वहां पर जाना होगा, वहां पर मैं देखूंगा। एक ही स्थान पर अर्जुन सब कुछ, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा था, पाताल में क्या हो रहा था, सब कुछ देख रहे थे एक स्थान पर। शिल प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, तत्र यानी वहां, शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, तत्र शब्द। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तो बहुत बार ये लोगों का प्रश्न होता है कि बाकी लोगों को विश्वरूप दिखा क्या? तो जी नहीं, नहीं देखा, क्योंकि इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही थी। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन ने कुछ समय के लिए देखा केवल। 11वां अध्याय पूरा भी हम लोग रिसाइट कर लेते तो 5-7 मिनट में हो जाता है। तो पूरी गीता यदि 50 मिनट में सुनाई गई थी, तो उसमें 4-5 मिनट विश्वरूप का दर्शन अर्जुन ने किया था। तो उतने समय के लिए किया होगा, और बाकी किसी ने किया नहीं था, तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, केवल चर्चा चालू है कुछ इस प्रकार से। तो वहीं पर तत्र यानी वहीं पर बैठ के, वो लोग कहाँ गए नहीं, चलो कॉर्नर में जाके रूप दिखाते हैं, ऐसा नहीं, वहीं पर कृष्ण ने दिखाया, अर्जुन ने देखा। अभी भगवान के लिए यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं संजय? संजय अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं भगवान के लिए। आपने देखा होगा पिछले श्लोकों में क्या था, महायोगेश्वरो हरि ही, महायोगेश्वर किया था, हरि किया था। अभी कर रहे देव देवस्य, देव देव का शब्द का अर्थ क्या होता है? देव देव शब्द दो तरीके से हम समझ सकते हैं। देव देव यानी देवों के देव, ऐसा व्यक्ति जो देवताओं के द्वारा भी पूजित है उसे कहते हैं देव देव, देवों के द्वारा पूजित। और सबके सबके सब देवलोक जो है वो प्राकृत है, ये भौतिक संसार में है, और भगवान इस प्रकृति से अतीत है, इसलिए उन्हें देव देव कहा जाता है। देवों के देव ये है देव देव, ये सामासिक शब्द है। देवों के भी जो देव है, देवता जिनकी आराधना करते हैं, और सारे देवता भौतिक ब्रह्मांड में स्थित होते हैं। ब्रह्मलोक तक यदि हम लोग जाएं,
इंद्र इत्यादि सारे देवता वहीं पर रहते हैं। और भगवान इन सबसे अतीत है, इसलिए ये देव देव कहे जाते हैं। और कितने सारे देवता भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं, यदि हम लोग अलग अलग देखें तो श्रीमद् भागवत में कई सारे दशम स्कंद में खास करके ये वृत्तांत मिलते हैं हमें कि इंद्र ने भगवान को स्तुतियां अर्पण की थी। गोवर्धन लीला के पश्चात, ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात ब्रह्मा जी आके भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि जो संजय बोल रहे हैं देव देव, वह सत्य बात है। अभी अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देवों के देव कृष्ण के शरीर में एक स्थान पर देखा। और ये जो भगवान का अलौकिक विराट रूप अर्जुन ने देखा, ये देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन 14वें श्लोक में मिलता है। 14वां श्लोक इस प्रकार से है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। इसका यदि हम लोग अन्वय देखें, घनश्याम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। ततः 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 सः 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 विस्मयाविष्टः 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 विस्मयाविष्टः। यहाँ पर संधि होती है। ये जो विसर्ग है स के बाद उसका लोप होता है और आगे का विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। स विस्मयाविष्टो स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा रुष्टरोमा हृष्टरोमा रुष्टरोमा धनञ्जयः 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 प्रणम्य 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 शिरसा 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 देवं 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 कृताञ्जलिः 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 अभाषत अभाषत अभाषत। अभाषत संधियुक्त शब्द विसर्ग रेप में परिवर्तन। कृतांजलिरभाषत। कृताञ्जलिरभाषत। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। ततः स विस्मयाविष्टो ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। कृताञ्जलिरभाषत। हरे उत्तम। कृष्णा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। शोभा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप गाइए। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। उत्तम। हरे कृष्ण। जी संतोष प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ततः स विस्मयाविष्टो ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं परं प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। कृताञ्जलिरभाषत। उत्तम। नीलेश प्रभु आखिरी रिसाइटेशन। हरे कृष्ण जी। ततः स विस्मयाविष्टो ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। कृताञ्जलिरभाषतम्। भाषत। तो इसका अन्वय इस प्रकार से होता है कि ततः उसके पश्चात विस्मयाविष्टः रुष्टरोमाः स धनंजयः।
देवम शिरसा प्रणम्य कृतांजलि ही अभाषत। अनुवाद लिखते हैं शिल प्रभुपाद जी। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो बड़ा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन देखते हैं। ततः यानी उसके पश्चात, उसके उपरांत, विस्मयाविष्ट, विस्मय 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 एक है भाव जो आश्चर्य से हम लोग ऐसे देखते हैं ना, उसे कहते हैं विस्मय। विस्मय का आवेश हुआ है अर्जुन में। और हृष्ट रोमा यानी उसके रोमांच पुलकित हो रहे हैं। शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाना, आश्चर्य के कारण रोमांचित हो रहे हैं। सह धनंजय, वह धनंजय, वह अर्जुन। तो क्यों विस्मय को प्राप्त कर रहे थे अर्जुन? क्योंकि देश और काल की कल्पना जो है वो लोप हो गई थी। देश और काल यानी, देश यानी स्थान, तो ब्रह्मलोक, पाताल लोक, ये सब एक जगह पर आ गए थे। तो देश की कल्पना लोप और काल की भी लोप, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ एक साथ आ गया है। अब कल्पना कीजिए, भूत वर्तमान भविष्य जो काल है वो सब एक साथ आ जाए, और जो सारे लोक है जो अलग अलग प्रविभक्तम अनेकदा है वो सब यदि एक जगह पर आ जाए तो कैसा अनुभव होगा। अर्जुन बिल्कुल विस्मय, विस्मयाविष्ट, विस्मय पूर्ण हो गए हैं। अर्जुन अभी तक कभी ब्रह्मलोक में नहीं गए थे, वो ब्रह्मा जी को भी यहाँ पर देख रहे हैं। अर्जुन स्वयं बताएंगे आगे चल के वो क्या क्या देखे हैं। अभी तो अर्जुन, अर्जुन के आंखों देखा तो हमने सुना नहीं है अभी तक कुछ। तो केवल विस्मय, अर्जुन विस्मय पूर्ण हो गए क्योंकि उन्होंने कभी ब्रह्मा को नहीं देखा था ब्रह्मलोक में जाके। अभी उनको ब्रह्मलोक के साथ ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं। तो ऐसा, और आश्चर्यचकित हो जाते हैं वह अर्जुन। आप यदि देखें गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने कैसे वर्णन किया था अर्जुन का, ये भी संजय द्वारा वर्णित श्लोक है, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम तथा उसके पश्चात अर्जुन की स्थिति क्या है? कृपयाविष्टम, वो बड़ी करुणा से आविष्ट हो गए थे। और अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। और विषाद करने वाले उस अर्जुन को भगवान मधुसूदन क्या बोले? और फिर भगवान थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग करते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में। तो वहां पर अर्जुन का भाव क्या है, मूड क्या हो रहा था? कृपयाविष्टम, करुणा से लोहान्वित हो रहे थे, करुणापूर्ण हो रहे थे, करुणा कृपयाविष्टम। और अभी उसके पश्चात अर्जुन ने काफी कुछ सुन लिया है भगवान से। और अभी जब विश्वरूप देख दर्शन कर रहे हैं तब कृपयाविष्टम की जगह अभी विस्मयाविष्ट हो गए हैं। तो ये मूड में परिवर्तन है, भाव में परिवर्तन हो रहा है। अर्जुन की स्थिति, अपने आप को अर्जुन की स्थिति में डाल के आप देख सकते हैं। तो पहले कृपयाविष्ट थे, अभी विस्मयाविष्ट हो गए हैं। वो कृपया यानी करुणावश, करुणा उनके अंदर आवेशित हो गई थी। आवेश यानी वो संचार हो जाना। विस्मय आवेश, मानो विस्मय के मूर्तिमंत रूप अर्जुन अभी हो गए थे। और अर्जुन के लिए संजय ने शब्द का प्रयोग किया है, क्या नाम है? धनंजय। सह धनंजय, वह धनंजय। कौन सा धनंजय? धनंजय का अर्थ होता है, ये यदि हम लोग देखें, धनम अधिक जय, ये होता है धनंजय। तो धनम, हम जानते हैं धनम का अर्थ होता है संपत्ति, और जय यानी विजय प्राप्त करना। जिसने संपत्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है ऐसे व्यक्ति को कहेंगे धनंजय। तो क्यों अर्जुन के लिए संजय धनंजय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि विश्वरूप को ऐसे एक जगह पर देख पाना यह सबसे बड़ी संपत्ति थी, यह अर्जुन को मिल रही है। इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय सार्थक हो रहा है, ऐसे संजय का मनोभाव है। यह है पहली बात। और दूसरी बात, हृष्ट रोमा, भगवान को देखकर जो विस्मय हो रहा है,
जिससे अर्जुन के शरीर के रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, ये भगवान को देखकर हमारे शरीर में रोमांच आ जाना, ये भी एक सबसे बड़ा धन है। और उस धन के स्वामी आज अर्जुन बने हुए हैं, इसलिए धनंजय। तो ये धनंजय शब्द का प्रयोग संजय ने किया है अर्जुन के लिए। और इसका परिणाम क्या होता है? देवम, उस देव को शिरसा प्रणम्य, विश्वरूप देव को सिर से उन्होंने झुककर प्रणाम किया है। और कृतांजलि ही, अपने हाथ जोड़कर अभाषत, अर्जुन बोले। तो अर्जुन बोलेंगे अभी, लेकिन क्या हो रहा है कि अर्जुन के अंदर परिवर्तन देखिए। पहले कृपयाविष्ट थे, अभी विस्मयाविष्ट हो गए हैं। विस्मयाविष्ट, विस्मय इसके कारण है क्योंकि उन्होंने विश्वरूप का दर्शन अभी किया हुआ है। और अभी दर्शन करने के पश्चात अर्जुन का पहला मनोभाव है कि उन्होंने अपना सिर झुकाया है और हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। पहले अर्जुन और कृष्ण का ऐसा संबंध नहीं हुआ करता था। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है, जब पांडवों से भगवान कृष्ण जब मिलते थे तो उनका आदान प्रदान कैसे होता था। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवंदनम। युधिष्ठिर और भीम जो थे वो भगवान कृष्ण से आयु में बड़े थे। तो इसलिए क्या करते थे, भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर और भीम को मिलते थे तो उनके पैर छूते थे, क्योंकि युधिष्ठिर और भीम बड़े थे। कृत्वा पादाभिवंदनम, तो उनके पादों, उनके चरण को छूते थे कृष्ण। किसके? युधिष्ठिर और भीम के, क्योंकि वो आयु में बड़े थे। जब अर्जुन को मिलते थे तो क्या करते थे? फाल्गुनम परिरभ्याथ, फाल्गुनम अर्जुन का एक नाम है। अर्जुन को वो आलिंगन देते थे, परिरम्भ्याथ। और जब नकुल और सहदेव को मिलते थे, यमाभ्याम चाभिवंदितः, क्योंकि नकुल और सहदेव भगवान कृष्ण से छोटे थे, तो वे भगवान कृष्ण के चरण छूते थे। तो ऐसे पांचों के साथ उनका व्यवहार होता था भगवान कृष्ण का, कि जब भीम और युधिष्ठिर को मिलते थे तो कृष्ण उनके चरण छूते थे। अर्जुन के साथ आलिंगन करते थे क्योंकि दोनों समान आयु के थे लगभग। और जब नकुल और सहदेव से मिलते थे तो नकुल सहदेव कृष्ण के पैर छूते थे, उनके चरण छूते थे। तो ऐसा साधारण उनका जो है वो मिलना होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी आलिंगन की बात नहीं, अभी विश्वरूप, इतना रूप देखने के पश्चात कहाँ पर आलिंगन करेंगे? तो भगवान के सामने नतमस्तक, जो हम लोग कह रहे हैं, नतमस्तक यानी प्रणम्य शिरसा देवम, नतमस्तक हो रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। तो यह अर्जुन के अंदर ये परिवर्तन हो रहा है। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं इन्हें अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को अर्पित कर सकता हूं। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप की स्तुति गाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने संजय के द्वारा उच्चारित ये 3 श्लोकों को देखा। सर्वप्रथम संजय ने विश्वरूप का तेज का वर्णन किया। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः, कि मानो सहस्त्र सूर्य आकाश में एक साथ उदित हो जाते हैं तो उनकी प्रभा, उनका तेज जितना होगा, शायद उतना तेज उस विश्वरूप का हो सकता है, उससे ज्यादा ही। लेकिन तुलना करने के लिए आप ऐसा समझ लो, ऐसा संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। और यही श्लोक ओपनहाइमर इनके मुख से भी आया था, जब पहला अणु बॉम्ब का विस्फोट 1945 में मेक्सिको के डेजर्ट में जो है वो किया गया था। और हम लोग देखें कि ये केवल उंगली मात्र, संकेत मात्र ये वर्णन है, क्योंकि भौतिक सूर्य और आध्यात्मिक तेज भगवान का, इनकी तुलना वैसे देखा जाए तो नहीं की जा सकती। तो इतना प्रकाश हो गया तो अर्जुन क्या देख रहे हैं? प्रकाश में तो कोई दिखाई नहीं देता, तो उस प्रकाश में भी अर्जुन क्या देख रहे हैं, इसका संजय वर्णन करते हैं। तत्रैकस्तम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र एकस्थम, एक ही जगह पर जो है, तथा पांडव, पांडव अर्जुन ने अनेकधा प्रविभक्तम कृत्स्नम जगत, संपूर्ण जगत को, क्योंकि भगवान ने भी कहा था कि इहैकस्तम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा। भगवान ने भी कहा था कि तुम मेरे इस रूप में संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जगत को देखो। तो अनेकधा प्रविभक्तम का अर्थ हमने देखा कि कैसे विभाजित है ये विश्व, कि भूमंडल और यदि हम लोग पूरे ब्रह्मांड का भी वर्णन देखें, भूमंडल, तो अलग अलग द्वीप है और द्वीप समुद्रों से विभाजित किए गए हैं। जैसे जम्बू द्वीप है, प्लाक्ष द्वीप है, ऐसे अलग अलग द्वीप है।
और समंदर से वो विभाजित है, 7 समंदर पार हम लोग कहते हैं ना, तो 7 समुद्र है ऐसे अलग अलग, तो ऐसे विभाजित है। या लोग भी विभाजित है, मध्य नीचे ऊपर के लोग, और चर अचर ऐसे जीव भी विभाजित है। तो ऐसे प्रविभक्तम अनेकधा, ऐसे अनेक प्रकार से विभाजित कृष्णम जगत, संपूर्ण जगत को देव देवस्य, इस देव देव भगवान विश्वरूप के शरीर में एक स्थान पर अर्जुन अपश्यत, अर्जुन ने देखा, ये कोई कल्पना नहीं है। देव देव शब्द का अर्थ हमने देखा, क्यों इसका प्रयोग कर रहे हैं संजय भगवान के लिए देव देव, क्योंकि ये देवों के भी देव हैं। देवता जिनकी स्तुतियां गाते हैं उन्हें देव देव कहा जाता है। और सारे देव जो है वो इस भौतिक ब्रह्मांड में ही स्थित होते हैं, इन ब्रह्मांड से परे है भगवान विश्वरूप, इसलिए देव देव। और श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार से भगवान की स्तुतियों का वर्णन कौन कौन गाता है, इसका वर्णन आता है। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। उन देव को प्रणाम करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै, दिव्य स्तवन के द्वारा सब उनकी स्तुति करते हैं, इसलिए ये है देव देव। और फिर ये जब रूप देखा अर्जुन ने, तब अर्जुन की स्थिति क्या होती है, अर्जुन के भाव में कैसा परिवर्तन आता है, ये बताते हुए संजय कहते हैं, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। ततः उसके पश्चात विस्मय से आविष्ट हो गए, पहले वो तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, दूसरे अध्याय से हमने देखा था श्लोक कि पहले कृपयाविष्ट थे, अभी विस्मयाविष्ट हो गए हैं, हृष्टरोमा रोमांच पुलकित हो रहे हैं। सह धनंजय, वह धनंजय, धनंजय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, धनम जयति इति धनंजय, जिसने धन को ऊपर विजय प्राप्त कर लिया उसे धनंजय कहते हैं। कौन सा धन अर्जुन ने प्राप्त किया है, तो 2 प्रकार के धन की बात की है। सर्वप्रथम विश्वरूप का ऐसा दर्शन, अदृष्ट पूर्वम, जैसा पहले अभी तक किसी ने नहीं देखा था, ऐसा दर्शन अर्जुन ने किया है, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। और दूसरा, भगवान को देखकर अपने रोमांच पुलकित हो जाना, यह भी एक धन है। यह धन के स्वामी अभी अर्जुन बने हुए हैं, इसलिए संजय कहते हैं ऐसा भाग्यशाली धनंजय क्या कर रहे हैं, देवम शिरसा प्रणम्य, उन्होंने विश्वरूप रूपी देव को अभी प्रणम्य किया, सिर झुकाकर प्रणाम किया है। और कृतांजलि भाषत, अभी हाथ जोड़कर वो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करने जा रहे हैं। और हाथ जोड़कर अभी अर्जुन भगवान को कौन सी प्रार्थनाओं को गाएंगे, पहली बार ये हो रहा है। अर्जुन अभी भगवान के सामने नतमस्तक हुए हैं, झुके हुए हैं, और वे प्रार्थना गाएंगे। गीता में पहली बार अर्जुन की प्रार्थनाओं का वर्णन हो रहा है। क्या प्रार्थना अर्जुन गाते हैं, उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।